पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। मंचासीन अर्चनीय वंदनीय साधु समाज के युगल पाद पद्मों में नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, पूजनीय माताओं एवं धर्मशिला बहनों और मंच से बड़े सुंदर स्वर से भजन को सुना रही हमारी बहन लक्ष्मी राज, भाई आदित्य राज और क्या नाम है शिवांगी जी, इन्होंने बहुत अच्छे स्वर में आप लोगों को भजन सुनाया। इन लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग सत्संग में आए, सबको मेरा जय गुरु, सबको मेरा प्रणाम। एक महात्मा हुए स्वामी राम तीर्थ, आप लोगों ने उनके बारे में कुछ पढ़े लोग सुने होंगे। स्वामी राम तीर्थ नहीं सुने तो सुन लीजिए। आप लोग सुने होंगे कि स्वामी राम तीर्थ अमेरिका की यात्रा पर गए। थोड़ा एक को कम कर। जापान में उनका प्रवचन हुआ। वहां से पानी के जहाज पर अमेरिका जा रहे थे। जहाज जो अमेरिका के बंदरगाह पर लगने वाला था, अमेरिका के एक ऑफिसर ने कहा कि आपका सामान कहाँ है। उतरने के लिए डॉक पर खड़े थे कि अब जहाज लगेगा तो हम उतर जाएंगे। तो सब लोग अपना सामान लेकर के, और ये चुपचाप अकेले खड़े हैं इसी तरह कपड़ा पहन के। कहा आपका सामान कहाँ है। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं कि मेरा सामान बस यही है, जहां धर वहां घर वाली बात है। एक कपड़ा नीचे एक ऊपर से ओढ़ लिए थे। कहा कि आप जहाज से नीचे नहीं उतर सकते हैं। कहा क्यों। कहा हमारे देश में भीख मांगने की पाबंदी है, भीख मांगना प्रतिबंधित है। और 300 अमेरिकी डॉलर, अमेरिका का रुपया को डॉलर कहते हैं, करेंसी को डॉलर कहते हैं। कहा 300 अमेरिकी डॉलर से कम अगर किसी के पास है तो वो अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए आपको जहाज से नहीं उतरने दिया जाएगा। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज ने कहा कि मैं अवश्य उतरूंगा। कहा कौन है आप। कह रहे हैं कि मैं अवश्य उतरूंगा अमेरिका के नियम के विरुद्ध। स्वामी राम तीर्थ ने कहा मैं राम बादशाह हूं, राम बादशाह। कहा बादशाह है। जैसे कहा मैं राम बादशाह हूं, कहा बादशाह है तो सामान कहाँ है। राजा बादशाह, कौन से राज्य के राजा, कौन से राज्य के बादशाह हैं। स्वामी राम तीर्थ ने हंसते हुए कहा
मैं वो बादशाह हूं जिसके सामर्थ्य से ये सारा जगत चल रहा है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। जिसको इस संसार में किसी भी वस्तु की, किसी भी धन वैभव पद प्रतिष्ठा की कोई कामना नहीं रह गई हो, कहा कि वही बादशाह है। बाकी तो सब भिखारी है। जिसके अंदर चाह है, मांग है, वो तो भिखारी है। मांग भीतर है, कहा मैं बादशाह हूं, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, पूर्ण काम हूं, पूर्ण तृप्त हूं। जब वो बोल रहे थे, पास में खड़े एक अमेरिका के व्यापारी जापान से अपना सामान लेकर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि आप वही राम बादशाह हैं क्या, जिनका जापान में प्रवचन हो रहा था और अखबारों में छप रहा था? कहा हाँ, मैं वही राम बादशाह हूं। उस व्यापारी ने कहा कि इनको उतरने दो, ये जब तक अमेरिका में रहेंगे इनके रहने खाने सब का जिम्मेवारी हम उठाएंगे। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं कि देखा, अरे मैं बादशाह हूं, बादशाह, खजांची के पास मेरा खजाना है, ये है मेरा खजांची, इसके पास खजाना है मेरा। वो उतरे अमेरिका में, उस व्यापारी ने अपने घर पर उनको रखा और कहा कि महाराज आपका प्रवचन सुनने लोग पहुंचे तो हम कैसे प्रचार करें, किस तरह से पोस्टर बैनर बनाए। यहाँ भी कमली बाबा किए होंगे कि कैसे आप लोग पहुंचे। देखते हैं साधु का यही होता है मन, कि संसारी लोग को जिस व्यापार में लाभ हो जाएगा ना, उसका भेद किसी को नहीं बताएगा। सोचेगा वो भी बड़ा आदमी बन जाएगा जैसे हम बन गए, अपना सेक्रेट नहीं बताएगा, अपना राज नहीं बताएगा कि हम कैसे आगे बढ़ गए। क्यों? क्योंकि उसको दूसरे को नीचा करके आनंद आता है। आपके पास स्कूटर है, गांव में सबको साइकिल है, आप स्कूटर से निकलेंगे आपको लगेगा मैं ही बादशाह हूं, नहीं है ना। लेकिन 2 दिन बाद पता चला कि कोई 1.5 लाख का बुलेट गांव में लेके बड़बड़ करके जा रहा है, आपको अपने स्कूटर में कांटा चुभने लगेगा। क्यों? क्योंकि पड़ोसी तो आपसे मांगा ले। तो अपने सुख से ज्यादा सुख किसी और के पास देख करके संसार के लोगों को दुख होता है। और साधु का स्वभाव क्या है, सज्जन पुरुष का स्वभाव क्या है, दूसरे के पास बढ़ रहा है तो वो आनंदित होते हैं कि चलो कोई तो मेरा भाई आगे चल रहा है। उसका अलग दुनिया, उसका अलग स्वभाव होता है साधु का। तो साधु को जिससे लाभ होगा ना, वो तुरंत भेद बताएगा कि इससे हमको लाभ हुआ, इससे तुम भी इस लाइन को पकड़ के लाभान्वित हो जाओ। हमने सत्संग ध्यान करके अपने जीवन को बनाया, तुम भी करो। घूम घूम के प्रचार करते हैं, ले लो रे कोई राम का प्याला, संत लुटावे, आवाज लगावे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला। आओ सत्संग में आओ, जीवन सुधारो, मानो कहनवा ना भजन सुनते होंगे आप। आओ जीवन सुधारो, यहां आओ सब कुछ मिलेगा। ऐसा मत समझना कि ये सत्संग केवल कथा कहानी है। अभी हम जब पढ़ते थे तो हम कुप्पाघाट आश्रम गए थे। उस समय भागलपुर
तो हम कुपाट आश्रम में घूम रहे थे, तो सदगुरु महाराज के समाधि के पास एक बाबा बैठे हुए थे। वहां 2-3 लड़के बैठ करके कुछ बातचीत कर रहे थे। तो हम पूछते हैं बाबा से कि हाथ देखते हैं क्या यहाँ पर? और हमको कहता क्या काम है? हम बोले क्या? बोला भविष्य। हम बोले भविष्य देखते हैं? बोला नहीं, ये भविष्य देखने वाला स्थान नहीं है, यहाँ किसी का भविष्य नहीं बताया जाता इस आश्रम में, ये तो साधु महात्माओं का स्थान है। तो कहा कि तो यहाँ भविष्य, हम बोले नहीं बताते हैं तो और क्या करते हैं? तो वो बोले कि संत महात्मा भविष्य बताते नहीं, भाग्य बताते नहीं, तुम्हारे भाग्य को बनाते हैं, भाग्य बना देते हैं। पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं फेर, अपना दिल साचा नहीं ताते लागी दे। ये भाग्य बनाने का स्थान है। उन्होंने कहा तुम्हारे भाग्य में अगर ब्रह्मा ने कुछ लिख दिया, तुम्हारे पूर्वकृत कर्मों के कारण कुछ बुरा, तो यही तो सदगुरु की महिमा है। काटो फंदा कर्म का जो कोई मेरा होए, आ उल्टी लिखूं ते ही भाल में मेट सके ना कोई। संत लोग कहते हैं तुम्हारे भाग में अगर कुछ लिखा हुआ है ना बुरा होना, तो याद रखना संत शरण जो जन पड़े सो जन उधरण हार, आ संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। तुम्हारे भाग्य का लिखा हुआ हम बदल देंगे। आगम कहे न संत भरेड़िया कहत है, संत न अवसद देत वैद्य यह करत है, झाड़ फूक ताबीज ओझा का काम है। अरे हारे पलटू संत, संत क्या करेंगे? राम चरण रस दीन, संत और राम चरण के रसलीन में क्या करते हैं? भाग्य को बदल देते हैं, किस्मत बदल देते हैं, भाग्य बदल देते हैं। लिखा नसीब का संत देते हैं, संत भाग्य बना देते हैं आपका। बहुतों के बन गए, बहुतों के बुरे कर्म के प्रभाव मिट गए। बहुत लोग मिलते हैं तो दुर्लभ मनुष्य शरीर को पा करके संत महात्माओं ने कहा कि मैं तुमको सुख का राह बताता, दुनिया में सुख से कैसे जियो, मरने के बाद भी जम पूरी नहीं जाओ, दुर्गति तुम्हारी नहीं हो। इसलिए संत महापुरुष लोग कहते हैं आपको संतों का संग करना होगा, सत्संग करना होगा, बुद्धि योग करनी होगी। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल है, उन 4 द्वारपालों में साधु का संग पहला द्वारपाल है। राजमहल में 4 फाटक, पहला फाटक साधु संग। तो जो साधु संग ही नहीं करेगा वो ईश्वर की ओर नहीं जा सकता। दुनिया में कहीं चले जाइए, राजा रहुगण का चरित्र भागवत महापुराण में है। तीर्थ तीर्थ स्नान करते थे, देव पूजन करते थे, दान करते थे, पालकी में बैठ करके। रास्ते में एक कहार के बीमार पड़ जाने पर उनकी मुलाकात अनायास ईश्वर की कृपा से कहिए एक संत जड़ भरत से हो गई। और जड़ भरत के बातचीत से वह समझ गया कि कोई महापुरुष हैं जिनको गलती से कहार के रूप में लगा दिया गया है। पालकी रखवा के राजा रहुगण ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज जाओ, अभी जाओ, उधर जाके गप कीजिए। कहा आप कौन है? कहा कि हे राजा तुम कहाँ जा रहे हो? कहा मैं अपने कल्याण के लिए तीर्थ घूम रहा हूं, स्नान कर रहा हूं, देव पूजन कर रहा हूं, अब मैं गंगा सागर जा रहा हूं।
संत जड़ भरत ने कहा कि ये कल्याण का मार्ग नहीं है। देखिए सबका ध्यान उधर गया ना, अब हम बकते रहेंगे फालतू, ये दिक्कत है। इससे पाप नहीं धुलने वाला, इससे सदगति नहीं होने वाला। तो कहा महाराज तो कल्याण का रास्ता क्या है? भागवत महापुराण में है, बड़ी भागवत कथा सुनते हैं आप। उसमें राजा रघुगण को संत जड़ भरत कहते हैं, रहु गणे तत तपसा न आती, नच जया निरुपराध गिरहद्वा, न छंदसा में व जलाभिषेय, बिना महत्पाद रजूभिषेकम। कहते हैं सुनो, न तप करने से एक पैर पर खड़ा हो गए, चारों तरफ आग जलाकर बीच में बैठ गए, अनेक तरह से लोग उपवास करते हैं। कहा न तप से, न उपवास से, न व्रत से, न यज्ञ से। बड़े बड़े विष्णु यज्ञ कौन कौन यज्ञ करते हैं आप सुने होंगे, महाभारत में लिखा है, राजा श्वेत की कथा सुने कभी? बहुत यज्ञ करके बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ किए और चले गए ब्रह्मलोक मरने के बाद। और वहां भी भूख प्यास सताती। तो कहा कि हमको भूख प्यास लगती है। तो कहा यहाँ ब्रह्मलोक में यहाँ तो भूख प्यास नहीं लगती, ब्रह्मा जी से जाके पूछो। तो राजा श्वेत गए और बोले कि महाराज हमको बड़ी भूख प्यास लगती है। कहा कि हाँ भूख प्यास लगती है क्योंकि तुमने कभी किसी यज्ञ तो बहुत किए लेकिन किसी सत्पुरुष को दान नहीं किए। तुमने दान किसको किया? साकट बामन मछखो का। तुम्हारा दान जग में वही हुआ है। ताही न दीजिए दान, एक कुल घाले अपना दूजे लिए मेहमान। मैं एक श्राद्ध में गया था तो पंडित जी वाला जो श्राद्ध था वो हो रहा था। उसके बाद सत्संग का कार्यक्रम था मेरा। तो हम गरुड़ पुराण पंडित जी रखे हुए थे ना, तो हम लेके ऐसे देख रहे थे। तो हम बोले पंडित जी गरुड़ पुराण में ब्राह्मण भोज लिखा है। तो बोले हाँ। हम बोले कम से कम कितने ब्राह्मण को भोज कराना है? तो कम से कम 5 ब्राह्मण। तो हम बोले अच्छा 5 ब्राह्मण? बोले हाँ। तो फिर हम पूछे कि पंडित जी इसमें ब्राह्मण कैसा, ब्राह्मण कौन? जो इसमें ब्राह्मण का क्वालिफिकेशन लिखा है, इसमें इस गांव में कितने ब्राह्मण हैं? तो वो पंडित जी सीधे साधे थे, आरा छपरा के थे। वो हंसने लगे। हंसते हुए कहा, हमको कहते हैं कि ए महात्मा जी। हम बोले हाँ। हमरा तो नैखे लागत कि भर गांव में कौन कहे ये पूरे जवार में एको गो ब्राह्मण मिली जैसन ब्राह्मण के भोज खियाला से जीवात्मा के शांति मिलेला, वैसन तो पूरे जवारे में ना मिले। ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वैष्णव तो छोटी सी बात, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए जिसकी वृत्ति ब्रह्म में लगी रहती हो, ऐसे को भोजन कराना है। तो ऐसा का भोजन कराने से तो युधिष्ठिर के जग का घंटा बज गया था। बजा था कि नहीं बजा था? थे जाति के डो, थे जाति के डो, लेकिन घंटा बजा किसके? मोहे भावेला भगतिया भेलिनिया के। देश विदेश के मुनिगण आए, घंटा बजाया डोमिनिया के। देखिए महाराज युधिष्ठिर का जग हुआ, भगवान ने कृष्ण ने घंटा टांग दिया। कहा जग 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 पूरा हो जाएगा जब तो अपने आप घंटा बजेगा। यज्ञ संपन्न हो गया और घंटा नहीं बजा। तब कृष्ण से युधिष्ठिर जी ने कहा कि यज्ञ संपन्न हो गया और घंटा नहीं बजा, इसका मतलब यज्ञ हमारा जिस उद्देश्य से किया गया वो नहीं हुआ।
तो भगवान कृष्ण ने कहा कि यज्ञ आपका पूरा नहीं हुआ है। क्यों? कहा भक्त का भोजन नहीं हुआ, असली भक्त का भोजन नहीं हुआ। कहा कि कांसे की एक से एक ब्राह्मण को खिला दिए, जितने नामी गिरामी है। कहा खिलाने से क्या होगा, असली बाकी है। कहा असली कहाँ मिलेगा? कहा काशी में ही मिलेगा। क्या नाम है? कहा सुदर्शन स्वपच। एकदम से युधिष्ठिर जी चौंक गए कि बाप रे तो डोम है। कहा हाँ वही खाएगा तो घंटा बजेगा। और तब जाकर के उसको लाते हैं। आप लोग जानते होंगे, गए हैं बड़े विनम्रता के साथ युधिष्ठिर जी महाराज। पहले भीम गए तो कहा कि हम राजाओं का अन्न नहीं खाते, क्योंकि बहुत बेईमानी शैतानी होता है ना। तो कहा चला गया भीम। तब फिर युधिष्ठिर जी गए। कहा चलिए यज्ञ किए हैं आप, भोजन करके यज्ञ को संपन्न करें। तो कहा कि ठीक है जाएंगे, लेकिन हम राजन खाएंगे क्या? तुम्हारा अन्न तो जो है दूषित अन्न होता है राजा का। तब युधिष्ठिर जी महाराज ने कहे महाराज ठीक है मेरा अन्न दूषित है, लेकिन आप जैसे संत जब तक उस अन्न को नहीं खाएंगे तो वो पवित्र कैसे होगा? तो मेरे अन्न को पवित्र करने के लिए आप चल के भोजन करें। तो कहा कि तुम राजा होकर के भी बहुत विनम्र हो, हम जरूर जाएंगे। क्योंकि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। और जो भूखा है धन का सो तो साधु नहीं। तो भाव का भूखा। तो वो चले गए, भोजन किया। 56 भोग बना था। द्रौपदी खुद बनाई थी कि आज ऐसे भक्त आ रहे हैं जिसके खाने से घंटा बजेगा। तो सबकी उत्सुकता थी। जब खाने बैठे तो सबको मिला दिया। 56 अलग अलग जो कटोरे में थे सबको खिचड़ी मिला करके एक बार मुंह में लिया। जैसे मुंह में अन्न गया कि अपने आप घंटा टन से बज गया। घंटा बज गया, यज्ञ पूरा। दूसरा कोर मुंह पे ला करके फिर नीचे। कहा कि ये क्या हुआ महाराज, क्यों छोड़ दिए? खाइए खाइए। तो स्वपच बोले पहला कौर भक्त का, दूसरा खाऊं तो डोम का। कहा कि नहीं समझे महाराज, क्या त्रुटि हो गई? कहा कि आप अपनी महारानी द्रौपदी से पूछ लीजिए, द्रौपदी से पूछ लीजिए। कहा क्या? द्रौपदी बोली हाँ मेरी गलती है, मैं 56 भोग बनवाई थी खुद कि भक्त आ रहे हैं और खाएंगे, लेकिन ये सबको मिला दिए। एक कोर खाए, दूसरा कोर जैसे खाए तो मेरे मन में आया कि 56 भोग था, अलग अलग स्वाद ले करके खाते तो सब मिला दिए। हैं तो बड़े संत लेकिन डोमेन है। तो मेरे मन में जो भाव आया डोमे है, तो मन की गति को उन्होंने तुरंत पकड़ लिया और तुरंत छोड़ दिया। चल दिए वहां से। उनका काम हो गया, घंटा बज गया। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महा ब्राह्मण भोजन करते हैं, तब जग का घंटा बजता है और वो ब्राह्मण वही होगा ब्रह्म जानाति सो ब्राह्मण है। जिसने ब्रह्म में जिसकी सूरत लग गई वही सच्चे अर्थ में ब्राह्मण भोज का अधिकारी है। अब बाकी खिला करके परंपरा को निभा दीजिए, होना जाना कुछ नहीं है। फिर वही आदमी जिसका श्राद्ध करके मुक्ति दिलवाए हैं प्रेत जोनि से, पता चलेगा किसी को पकड़ लिया है। पकड़ता है कि नहीं श्राद्ध के बाद भी? क्यों? क्योंकि जैसा होना चाहिए ना हुआ नहीं ना, उस तरह के लोग ही नहीं है, वैसे मिले नहीं आपको भोज खाने वाले। तो मैं कह रहा था राजा श्वेत को कहा कि तुम यज्ञ तो किया लेकिन स्वपच जैसा को दान किया ही नहीं।
इसीलिए तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं हुआ। पुण्य हो गया पर पूरा नहीं हुआ। ब्रह्मलोक तक तुम पहुंच गए, लेकिन भूख प्यास तुझे सताती है। तो कहा क्या करूं, क्या खाऊं? कहा कि तुम्हारा शरीर जो है, जो शरीर जिसको तुम छोड़े हो तप करके जंगल में, वो शरीर तुम्हारा सरोवर में सुरक्षित है मेरी कृपा से। ब्रह्मा ने कहा ये मेरा विमान लो, और इस विमान से तुमको रोज जाना है और अपना ही मृत शरीर का मांस खा के रोज ब्रह्मलोक आना है। कहा महाराज ऐसा दंड कब तक? कहा कि जब महर्षि अगस्त का दर्शन होगा, वे संत हैं, उनके दर्शन से तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे। संत दरस जिन पातक डरे, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जही परस दरस समागमादिक पाप राशि न सही। का उनका दर्शन प्रसन्न होगा तुम्हारा, उसी दिन ये पाप समाप्त हो जाएगा। तो वही हुआ। एक दिन देखे महर्षि अगस्त की, अरे अपने दिव्य दृष्टि से कि अरे ये तो कोई दिव्य लोक का पुरुष उतर रहा है विमान से, सरोवर में जाके मांस खा रहा है। जाकर के पूछा है कौन है तू, इतना दिव्य शरीर देवता वाला और इतना कुकृत घृणित भोजन? कहा महाराज मैं राजा श्वेत हूँ। कहा कौन श्वेत? कहा जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कहा 100 अश्वमेध यज्ञ के प्रभाव से मैं ब्रह्मलोक चला गया हूँ महाराज, लेकिन किसी सत्पुरुष को दान नहीं किया, इसलिए हमको भूख प्यास सताती है। तो मेरा ही ये मृतक शरीर ब्रह्मा जी की कृपा से सुरक्षित है। मैं रोज अपने ही मृतक शरीर का मांस खाता हूँ। आप कौन महापुरुष हैं? तो महर्षि अगस्त ने कहा कि मैं महर्षि अगस्त। कहा कि बस, कहा बस महाराज, नतमस्तक हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा था कि महर्षि अगस्त के दर्शन होंगे तो तुम्हारा यह समाप्त हो जाएगा। तो महर्षि अगस्त ने कहा कि जाओ, इस कर्म फल से तुम मुक्त हुआ। तो बड़े बड़े यज्ञ करके भी नहीं होता। यही बात समझा रहे हैं रघुगण को, राजा रघुगण को जड़ भरत कह रहे हैं कि बड़े बड़े तप करने से, यज्ञ करने से, व्रत करने से, तीर्थ स्नान करने से, दान करने से, देव मूर्तियों के पूजन करने से, सूरज को जल चढ़ाने से, हे राजन, दुनिया का किसी भी बाहरी पूजा पाठ यज्ञ हवन व्रत तप से आप अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकते, आप मुक्ति नहीं पा सकते, जन्म मरण से छूट नहीं सकते, पाप आपका नाश नहीं हो सकता है जब तक कि आप किसी महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक कि किसी संत सदगुरु की चरण धूलि से अपने को नहीं नहलाओगे। संत के चरण धूलि से नहाओ। तीरथ व्रत में फिरे बहुचित लाई के, जल पाषाण को पूज मुए पछताई के, बस तुम सूझी जाए अपने हाथ में। अरे हाँ पलटू, जो कुछ मिले सो मिले संत के साथ में। इसलिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भगवान राम ने कहा था पहली भक्ति सत्संग है। और यही संत लोग कहते हैं परमात्मा को पाकर के सारे दुख से छूटना चाहते हो तो उसकी पहली शर्त है कि सत्संग करो। मोक्ष में जाना चाहते हो, मोक्ष मतलब दुख से छुट्टी, तो उसकी पहली शर्त है कि पहले द्वारपाल अर्थात साधु से मिलो। सत्संग में आओ, संतों को सुनो, जही मार्ग श्रुति साधु लखावे, तही मग चलत सबे सुख पावे। पाइए सुख हरि कृपा संसार आशा तजी रहे, सपन ही नहीं दुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। तो आप सत्संग को कीजिए। साधारणतया हम लोग ये जानते हैं कि हम अलग हैं और ये शरीर हमारा अलग है। तो हम जो है ना उसी का नाम है जीवात्मा। क्या नाम है? उससे संबंधित जो ज्ञान है उसी ज्ञान को बोलते हैं अध्यात्म ज्ञान अर्थात सत्संग। और ये अध्यात्म ज्ञान जहां पर मिलता है उस स्कूल का नाम, उस कॉलेज का नाम, उस मकतबे कबीर का नाम क्या है? यही सत्संग है। हमारे गुरु महाराज कहते थे ये सत्संग कॉलेज है। क्या है? ये सत्संग एक ऐसा विद्यालय है
जहां आत्मा से संबंधित ज्ञान दिया जाता है। ये अध्यात्म ज्ञान जो है, आत्मा से संबंधित जो ज्ञान है, इस ज्ञान का संस्कार सीधे चित्त पर पड़ता है। इसका फल क्या होता है? इसका संस्कार चित्त पर पड़ा। इसका सबसे बड़ा फल ये है कि हम मनुष्य बनेंगे। क्या बनेंगे? मनुष्य बनेंगे। इंजीनियर बनने के संस्कार से हम मनुष्य नहीं बनेंगे। डॉक्टर बनने के संस्कार से हम मनुष्य नहीं बनेंगे। एमएलए एमपी बनने के संस्कार से हम मनुष्य नहीं बनेंगे। हाँ, यदि कोई डॉक्टर सत्संगी भी हो तो वो मनुष्य बन जाएंगे। कोई इंजीनियर सत्संगी हो तो मनुष्य बन जाएंगे। सत्संग जहां है और सत्संग जिनके साथ है वो मनुष्य बनते। लिखा हुआ है, आप पढ़िए। साधु संगत की वासना, सत्संग की वासना, अध्यात्म ज्ञान की वासना, साधु संतों के संग की वासना। सुन रहे हैं ना आप लोग? सुन रहे हैं कि नहीं सब लोग? साधु संग की वासना, अध्यात्म ज्ञान की वासना जिनके चित्त में हो जाती है तो फल क्या होता है? संत माता सहजोबाई कहती है, साधु संगत की वासना जागत प्रगट होए। साधु संगत की वासना बड़ा मार्मिक शब्द है। साधु संगत की वासना, एक शब्द का प्रयोग है वासना का। यह वासना बड़ा अद्भुत शब्द है। वासना का मतलब यह होता है जिसके बिना हम रह न सके। जब किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की वासना हमारे भीतर जगती है तो हम उसके बिना रह नहीं पाते। जब किसी के प्रति वासना हमारे जग जाती है तो उसके बिना रहना हमारा दुभर हो जाता है। ये वासना बड़ा अद्भुत है। वासना शब्द ये आकर्षण का शब्द है। वासना शब्द एक खिंचाव का शब्द है, एक अटैचमेंट का ये भाव देता है, लगाव का भाव देता है ये वासना। तो वही संत कहते हैं जब सत्संग की वासना हमारे भीतर हो जाए, मतलब क्या हुआ? सत्संग के बिना हम रह न सके। तब इसलिए हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते हैं? सत्संग मेरी श्वास है। अब श्वास के बिना रह पाइएगा? रह पाएंगे आप श्वास के बिना? अन्न के बिना तो आप कई दिन रह लीजिएगा। जल के बिना भी आप बहुत समय तक रह सकते हैं। लेकिन कोई बोले कि हम श्वास के बिना 5 मिनट रह लेंगे, संभव है? 2 मिनट भी नहीं रह पाएंगे। हमारे गुरु महाराज जी थे कैसे? आप गुरु महाराज का इतिहास जानिए। हमारे गुरु महाराज जी कैसे थे? हमारे गुरु महाराज जी को श्वास पर विजय प्राप्त थी। हमारे गुरु महाराज जी बिना श्वास लिए समाधिस्थ रहते थे। इनकी नाड़ी की गति बंद रहती थी। ये हृदय का धड़कन बंद रहता था। श्वास लेते तब ना हृदय में धड़कन चल रहा है, नाड़ी की गति चल रही है, सब बंद हो जाता था इनका। ये सब बंद रहता था, मतलब बिल्कुल सब का लक्षण होता था, मुर्दा का लक्षण होता था। मृतवत हो जाते थे। मृतवत तिष्ठते सो योगी मुक्तो नात्र संशय। जो मृतवत हो जाए ऐसे महापुरुष योगी कहलाते। ऐसे थे हमारे गुरु महाराज। लेकिन सत्संग की महिमा को उजागर करने के लिए ये कहते हैं सत्संग मेरी श्वास है। अब श्वास के बिना आप रह पाएंगे? अपने लिए गुरु महाराज जी नहीं कह रहे हैं, वो तो श्वास के बिना रहते थे। आम लोगों के लिए, आम लोग बिना श्वास के नहीं रह सकते। वो संसार को ये शिक्षा देते हैं जैसे आप श्वास के बिना नहीं रह सकते हैं, ऐसे ही आप सत्संग के बिना मत रहिए। जैसे श्वास के बिना नहीं रहते हैं ना, नहीं रह सकते, ऐसे जो सत्संग के बिना नहीं रह सकते। यही है सत्संग की वासना।